अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके आई डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आज आप थंबनेल आपने देख लिया होगा और ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी है 100 सवाल सचमुच कमाल। बिल्कुल, ये 100 सवाल सचमुच कमाल के सवाल हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग छांटे गए हैं, आपके लिए यकजा किए गए हैं, इकट्ठा किए गए हैं। जैसा कि दोस्तों आज आपको पता है, आज के वीडियो में हम 4 उर्दू अदब की अहम शख्सियत मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब और मोमिन खां मोमिन, इन चारों के बारे में दोस्तों हमने क्या किया है, इन चारों से वो सवालात जो बहुत ही ज़्यादा इम्कानात हैं गुज़िश्ता इम्तिहानात में पूछे जा चुके हैं और वो सवाल जो बनने के इम्कान रहते हैं, उन सवालों को हमने इकट्ठा किया आपके लिए, ताकि ये सवाल आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आपको बूस्ट दे और आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो चुकी है। इस क्लास से रिलेटेड कुछ और भी बातें होंगी जो मैं आपको कंटिन्यू बीच बीच में बताता चलूँगा, बीच बीच में निशानदही करता चलूँगा। तो आप फ़िलहाल आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर क्या हो दोस्तों, नए हो, चैनल पर बिल्कुल नए नए आए हो, तो आपको क्या करना है, एसके आई डिवीज़न ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरह के बेहतरीन सवालात आपको ऐप में मिलने वाले हैं और शानदार सवालों के लिए, अच्छी तैयारी के लिए आपको यूट्यूब पे टाइम टू टाइम क्लासेस मिलती रहेंगी। तो अब शुरू करते हैं हम आज के सवाल और बीच की बातें मैं बीच में बताता चलूँगा, ठीक है। सवाल नंबर 1, दिए गए अलकाब में से मीर तकी मीर का लक़ब नहीं है। खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, ख़ुनूती शायर या शायर दर्द। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास सोचने के लिए, समझने के लिए, और 5 सेकंड में आपको इसका क्या देना है, जवाब देना है। दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों शायर दर्द। मीर तकी मीर उर्दू अदब के सबसे अजीम शायर हैं, गज़लगो की हैसियत से शायर जाने जाते हैं और इनको सभी तरह के अलकाब, जितने भी अलकाबात होते हैं, ज़्यादातर अलकाबात मीर तकी मीर को सबसे ज़्यादा दिए गए हैं, जिसमें खुदाए सुखन भी कहा जाता है, ना खुदाए सुखन कहा जाता है, क़ुनूती शायर कहा जाता है, यासियात का इमाम भी कहा जाता है, गज़ल का इमाम भी कहा जाता है। इस तरह के बहुत सारे लक़ब अलकाब किसको दिए गए हैं, मीर तकी मीर को दिए गए हैं, लेकिन शायर दर्द इनका लक़ब नहीं है। सवाल नंबर 2, मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ था? लखनऊ, दिल्ली, फैज़ाबाद या आगरा? मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई थी, इनकी वफ़ात कहाँ हुई थी, इनकी जाए पैदाइश क्या थी, इनकी जाए पैदाइश क्या थी, जाए वफ़ात क्या थी और उनकी तारीख़ क्या थी? इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों लखनऊ। मीर का इंतकाल कहाँ हुआ था दोस्तों? लखनऊ में हुआ था। सवाल नंबर 3, मीर के तज़किरा निकातुश शोरा की ज़बान है? अरबी, हिंदी, उर्दू या फ़ारसी? मीर ने 100 से ज़्यादा उर्दू अदब के जो शायर थे, उर्दू अदब के शोरा थे, उन सभी को मिलाकर, उन सभी की हालात ज़िंदगी से कुछ कुछ उनकी बातों को इकट्ठा करके, उनके खाकों को पेश करके एक तज़किरा लिखा था जिसका नाम है तज़किराए निकातुश शोरा। तज़किराए निकातुश शोरा, इसे उर्दू का पहला तज़किरा भी माना जाता है, तस्लीम किया जाता है। और ये जो तज़किरा है ये उर्दू शोरा का है। किसका है? उर्दू शोरा, उर्दू शोरा का है। लेकिन जबान क्या है दोस्तों, ये इसकी जबान क्या है? फारसी। इसकी जबान क्या है दोस्तों? फारसी। उर्दू शोरा के बारे में लेकिन फारसी जबान में से लिखा गया है। सवाल नंबर 4, मीर तकी मीर को नहीं कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है? शायर बेदिमाग, शहनशाह मसनवी, यासियात का इमाम या गज़ल का इमाम? अभी पहले सवाल में मैं आपको इस चीज़ के बारे में डिटेलिंग में बयान कर चुका था कि मीर तकी मीर गज़ल गो के, उर्दू अदब के बहुत अजीम शायर हैं और जितने भी अलकाबात दिए गए हैं सबसे ज़्यादा लक़ब किसके हैं? मीर तकी मीर के हैं। तो मीर तकी मीर को गज़ल का इमाम भी कहा जाता है, मीर तकी मीर को यासियात का इमाम भी कहा जाता है, मीर तकी मीर को शायर बेदिमाग, उनके सौतेले मामू के बेटे, उनके सौतेले भाई मोहम्मद हसन ने उनको ये लक़ब दिया था शायर बेदिमाग। सॉरी, वो फितनाए रोज़गार था। शायर बेदिमाग भी इनको लक़ब दिया जाता है। अगर क्या नहीं है, शहनशाह मसनवी मीर को नहीं कहा जाता है। ये इसका क्या है दोस्तों? सही जवाब है, मीर को शहनशाह मसनवी नहीं कहा जाता है, जबकि मीर ने मसनवियाँ भी लिखी है।
सवाल नंबर 5, मीर तकी मीर के फारसी में दीवान की तादाद है 1, 2, 6 या 7। बहुत प्यारा सवाल है, कई बार इसको घुमा फिरा कर पूछा जा चुका है। इस सवाल को कई बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि मीर के फारसी में दीवान कितने हैं, बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1। क्या है? मीर के फारसी में दीवान कितने हैं? मीर के फारसी दीवान कितने हैं? 1। मीर के उर्दू दीवान कितने हैं दोस्तों? उर्दू दीवान कितने हैं? वो है 6। मीर के टोटल दीवान पूछे जाए तो कितने हैं? 7। मीर के कुल दीवान कितने हैं दोस्तों? मीर के कुल दीवान कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। समझ में आ गई बात? ये आपसे पूछा जाता है हमेशा घुमा फिरा कर। सवाल नंबर 6, जेल में मीर तकी मीर की मसनवी नहीं है, दरिया इश्क, शोला इश्क, मामलात इश्क या ज़हर इश्क। मैंने कहा मीर ने गज़लें लिखी है, लेकिन मीर ने मसनवियाँ भी लिखी है, मीर ने तज़किरे भी लिखे हैं, मीर ने शहर आशोक भी लिखे हैं। तो बताइए इसमें कौन सी मसनवी है जो मीर की नहीं है? दरिया इश्क मीर ने लिखी है, शोला इश्क मीर ने लिखी है, मामलात इश्क मीर ने लिखी है, लेकिन ज़हर इश्क मीर ने नहीं लिखी है। ज़हर इश्क लिखी है दोस्तों मिर्ज़ा शौक ने। किसने लिखी है? मिर्ज़ा शौक ने, जिनको शौक लखनवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शौक लखनवी भी कहा जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 7, मीर ने किसके कहने पर शायरी की इब्तिदा की, शेर व शायरी लिखना शुरू किया? मोहम्मद अली, अली मुत्तकी, सआदत अमरोही या सिराजुद्दीन अली खान आरजू। बहुत कंफ्यूजेबल सवाल है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और ज़्यादातर गलतियां क्या करते हैं, सबको पता है मोहम्मद अली नहीं है, अली मुत्तकी उनके वालिद का नाम है, वो भी नहीं है। ज़्यादातर सवाल अटकता कहाँ है या सबका दिमाग अटक जाता है? सआदत अमरोही और सिराजुद्दीन अली खान आरजू। सिराजुद्दीन अली खान आरजू उनके सौतेले मामू थे और उनके उस्ताद भी थे, लेकिन इन्होंने शेर व शायरी की शुरुआत किसके कहने पे की दोस्तों? सआदत अमरोही के कहने पर। सवाल नंबर 8, मीर के सगे भाई का नाम क्या था? मोहम्मद तौकीर, मोहम्मद रजा, मोहम्मद रिजवी या हाफिज मोहम्मद हसन। मीर की जिंदगानी से, हालात ज़िंदगी से, मीर के तारुफ से हमेशा सवाल पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? मीर के सगे भाई का नाम था मोहम्मद रजा और हाफिज मोहम्मद हसन ये इनके कौन थे? सौतेले भाई थे। कौन थे दोस्तों? सौतेले भाई थे। हो सकता है सवाल आगे मैं आपसे पूछ लूं, आप इस चीज को निशानदही करते चलिएगा। सवाल नंबर 9, वालिद मोहतरम मोहम्मद अली की वफात के वक्त मीर की उम्र थी 9 बरस, 10 बरस, 11 बरस या 12 बरस। अलग अलग किताबों में अलग अलग इनकी डेट दी गई है, अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट है। कहीं पे 9 लिखा है, किसी किताब में 10 लिखा है, कहीं पर 11 लिखा है, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक डेट है दोस्तों वो क्या है? इनकी उम्र 11 बरस। क्या है? 11 बरस। सवाल नंबर 10, मीर ने अपनी खुद नविश्त किस नाम से लिखी थी? निकातुश्शोरा, जिक्र मीर, फैज़ मीर या ख्वाबो ख्याल। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? मीर ने अपनी खुद नविश्त किस नाम से लिखी थी? मीर का तज़किरा है दोस्तों निकातुश्शोरा, तो आपको पता है ये तो होगा नहीं, ख्वाबो ख्याल भी नहीं है, फैज़ मीर भी नहीं है। सही जवाब क्या दोस्तों इसका? जिक्र मीर। क्या है? जिक्र मीर। सवाल नंबर 11, मीर का खान आरजू से क्या ताल्लुक था? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, सौतेले मामू थे, मीर के वालिद के दोस्त थे, मुंह बोले चचा थे या अरबी और फारसी के उस्ताद थे। खान सिराजुद्दीन अली खान आरजू, जिनको उस्ताद आरजू के नाम से भी जाना जाता है और ये उस ज़माने के उस्ताद थे, सभी को शेर व शायरी सिखाया करते थे। उर्दू सुखन के बहुत अजीम शायर थे और ये मीर तकी मीर के कौन थे दोस्तों? सौतेले मामू थे। सौतेले कौन थे? मामू थे। मीर के वालिद ने कितनी शादियां की थी दोस्तों? 2 शादियां की थी। कितनी शादियां की थी? 2 शादियां की थी। ठीक है, तो ये इनकी दूसरी वालिदा यानी इनके वालिद साहब की जो दूसरी वाइफ थी, ये उनके कौन थे? भाई थे। सवाल नंबर 12, मीर की शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया किसने कहा है? ये सवाल आपका सोचने वाला। अल्ताफ हुसैन हाली, ख्वाजा अहमद फारूकी, रशीद अहमद सिद्दीकी या फिराक गोरखपुरी। मीर की शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया किसने कहा है? आराम से सोचिए, ढंग से जवाब दीजिए, पर गलत जवाब बिल्कुल मत दीजिएगा। आपको इम्तिहान में भी इस बात का बहुत ज़्यादा क्या रखना है? ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल गलत जवाब नहीं देने हैं।
क्योंकि माइनस मार्किंग की वजह से आपके नंबर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो अल्ताफ हुसैन हाली तो नहीं है, फिराक गोरखपुरी भी नहीं है, बच गए दो, इन दोनों में कंफ्यूज हैं। तो आपको सही जवाब इसका है क्या है दोस्तों, ख्वाजा अहमद फारूकी ने क्या कहा था कि मीर की शायरी दिल और दिल्ली का क्या है, मरसिया है। जब मैंने मीर तकी मीर वाला टॉपिक पढ़ाया था तो अकवाल में चीज को मैंने अलग से मेंशन किया था। सवाल नंबर 13, मीर को फितने रोजगार किसने कहा है? मीर को फितने रोजगार किसने कहा है? सौतेले मामू खान आरजू ने, सौतेले भाई मोहम्मद हसन ने, ख्वाजा अमानुल्लाह ने, या सआदत अमरोही ने? क्या दोस्तों उसका सही जवाब? इसका सही जवाब है दोस्तों उनके सौतेले भाई मोहम्मद हसन ने। क्या कहा है? मीर को फितनाए रोजगार कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जब मीर जब छोटे थे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, इस वजह से उनके वालिद साहब ने दूसरी शादी की थी। दूसरी शादी करने के बाद मीर की जो दूसरी वालिदा थी, उसके बाद मीर क्या होते हैं, अपने मामू के घर चले जाते हैं और मामू इनकी क्या करते हैं, देख रेख करते हैं। देख रेख में उसके बाद क्या होता है कि मामू की सोहबत में आने के बाद, सौतेले मामू की सोहबत में आने के बाद मीर का बहुत ज़्यादा नाम होता है, वर्चस्व होता है, बहुत ज़्यादा शोहरत मिलती है। ये बात देखकर उनके सौतेले भाई मोहम्मद हसन को हसद होती है, जलन होती है, और वो अपने और उनके सौतेले मामू को भड़का देते हैं कि मीर तो क्या है, फितनाए रोजगार है, इसको यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से भगा दिया जाए। सवाल नंबर 14, मीर के गम में जख्म ही मरहम बन जाते हैं, किसका कौल है? कलीमुद्दीन अहमद, फिराक गोरखपुरी का, सैयद अब्दुल्ला का, या मौलवी अब्दुल हक का? बताइए, सोचिए और जवाब दीजिए। मीर के गम में जख्म ही मरहम बन जाते हैं, इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? सही जवाब इसका फिराक गोरखपुरी। सवाल नंबर 15, मीर के अलावा यासियात का इमाम किसको कहा जाता है? यास यगाना चंगेजी, फानी बदायूनी, असगर गोंडवी, या जिगर मुरादाबादी? मीर को क्या कहा जाता है दोस्तों? यासियात का इमाम कहा जाता है। लेकिन मीर के अलावा एक शायर और हैं जिनको यासियात का इमाम कहा जाता है, वो कौन है दोस्तों? वो है फानी बदायूनी। एक है यास यगाना चंगेजी, इनको गालिब शिकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गालिब शिकन कहा जाता है। सवाल नंबर 16, मीर तकी मीर कब और कहां पैदा हुए थे? 1726 लखनऊ में, 1723 अकबराबाद में, 1797 फैजाबाद में, 1798 दिल्ली में। मैंने आपसे सवाल में सबसे पहले ही आपको जवाब दिया था कि मीर के मुतालिक या किसी भी शोरा के मुतालिक ये बात बार बार पूछी जाती है कि वो कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ उनका इंतकाल हुआ है, किस जगह पैदा हुए हैं, कहाँ उनका इंतकाल हुआ, ये सब सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं। मीर कहाँ पैदा हुआ दोस्तों? अकबराबाद में। कहाँ पैदा हुए थे? अकबराबाद में। 1723 में मीर की क्या हुई थी दोस्तों? विलादत हुई थी। अगर अकबराबाद नहीं आएगा तो कहीं भी जगह आपको क्या भी मिल सकता है? आगरा भी मिल सकता है। आगरा को क्या कहा जाता है? अकबराबाद कहा जाता है। सवाल नंबर 18, किस नवाब की दावत पर मीर तकी मीर लखनऊ गए थे? एक बार वापस यहाँ आइए। सवाल नंबर 16 में जो मैंने डेट बताई है 1723, इस डेट को दिमाग में सेट रखना एक बार कि 1723 में कौन पैदा हुए थे? मीर पैदा हुए थे। तो जब दूसरे शोरा की आपसे जब डेट पूछी जाएगी, उनकी पैदाइश का वक्त पूछा जाएगा, पैदाइश की तारीख जब आपसे पूछी जाएगी, तो आपको अंदाजा लगाना है कि मीर तकी मीर के हम असर शायर कौन है? मीर दर्द हैं, सौदा हैं, यानी उनकी डेट भी क्या होगी? कुछ ना कुछ इसके आगे पीछे ही होगी। ठीक है, इतनी आगे पीछे नहीं होगी, 98 या 26 नहीं होगी, 98 97 नहीं होगी, या तो होगी 26 या 23 के आसपास ही होगी। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। मीर के 1723 में पैदा हुए थे और इसके आसपास ही उनके हम असर शोराबिन के आसपास ही पैदा हुए होंगे। आइए वापस चलते हैं सवाल नंबर 17 पर। किस नवाब की दावत पर मीर लखनऊ गए थे? नवाब वाजिद अली शाह, नवाब आसिफुद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला, या नवाब अमजद अली शाह? एक नवाब थे जिन्होंने मीर को कहाँ बुलाया था दोस्तों? लखनऊ बुलाया था, और उनके कहने पर मीर कहाँ चले जाते हैं? लखनऊ चले जाते हैं। वो कोई और नहीं थे बल्कि कौन थे दोस्तों? नवाब आसिफुद्दौला थे। कौन थे? नवाब आसिफुद्दौला। सवाल नंबर 18, मीर के कलाम में कसरत नहीं पाई जाती है, यानी ऐसी कौन सी चीजें मीर के कलाम में ज्यादा नहीं मिलती है? दुनिया की बेसबाती, इंसान की अजमत, बेखुदी और वहदतुल वजूद, सुरूर और शादमानी।
अगर आप मीर के अक़वाल पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ उसमें पता लग जाएगी कि मीर की ज़िंदगी हुज़्न यास में बीती है, दुख दर्द में बीती है, और वही चीज़ उनके कलाम में क्या होती है, नुमायाँ होती है। दुनिया की बेसबाती मीर के कलाम में मिल जाती है। दुनिया से कहते हैं मोह माया से विरक्त होना, इंसान की अजमत, ये भी मीर के कलाम में मिल जाती है। बेखुदी वहदतुल वजूद भी मीर के कलाम मिल जाता है। मीर के कलाम में क्या नहीं मिलता दोस्तों, सुरूर और शादमानी। सुरूर और शादमानी क्या कह सकते हैं, खुशी वाली बात। खुशी इनके कलाम में नहीं मिलती, मीर के कलाम में दुख दर्द मिलता है। क्या मिलता है, दुख दर्द मिलता है। इसीलिए तो मीर को यासियात का इमाम कहा जाता है। सवाल नंबर 19, वह कौन सा शायर है जो तसव्वुफ के रंग में बेनजीर और बेमिसाल है। मीर तकी मीर, मोमिन खां मोमिन, मीर दर्द और मिर्जा सौदा। ऐसा कौन सा शायर है जो तसव्वुफ का शायर कहलाता है, सूफियाना शायर कहलाता है। या यूं समझ लीजिए, सवाल को थोड़ा कंप्लीट कर दूं, दबिस्तान दहली का ऐसा कौन सा शायर है जो तसव्वुफ का शायर कहलाता है। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द कौन कहलाते हैं, तसव्वुफ के शायर हैं। बस फर्क इतना है, ये दबिस्तान दहली के हैं। कहाँ के हैं, दबिस्तान दहली के हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दबिस्तान लखनऊ में कौन है, दबिस्तान लखनऊ के सूफी शायर कौन कहलाते हैं, तो वह दोस्तों आतिश। कौन है, ख्वाजा हैदर अली आतिश। ये दबिस्तान लखनऊ के हैं, दबिस्तान दहली के हैं। दोनों ही तसव्वुफ के शायर गिने जाते हैं, लेकिन मीर दर्द को दबिस्तान दहली में शुमार किया जाता है और ख्वाजा हैदर अली आतिश को कहाँ शुमार किया जाता है, दबिस्तान लखनऊ में। सवाल नंबर 20, किस शायर ने ख्वाजा मीर दर्द को आधा शायर कहा है। क्या कहा है, आधा शायर। क्यों कहा है, बताते हैं आपको। मोमिन खां मोमिन, मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब या मोहम्मद रफ़ी सौदा। किस शायर ने ख्वाजा मीर दर्द को आधा शायर कहा है कि ख्वाजा मीर दर्द कौन है, आधा शायर है, पूरा नहीं। तो दोस्तों वो कोई और नहीं थे, बल्कि कौन थे दोस्तों, मीर तकी मीर ही थे। इन्होंने अपने तज़किरे में निकातुश शौरा में, किसमें, निकातुश शौरा में क्या कहा, इनको आधा शायर कहा है। क्योंकि मीर दर्द ने सिर्फ गजलें लिखी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा। ये खालिस क्या है, गजल को शायर है, इसलिए उनको आधा शायर कहा है। कि शायर ने दिल्ली की बर्बादी के बावजूद दिल्ली से हिजरत नहीं की। मिर्जा गालिब, ख्वाजा मीर दर्द, इब्राहिम ज़ौक़ या मीर तकी मीर। इस सवाल को कई बार ना रिपोर्टिंग भी होती है, कई बार सवाल पर रिपोर्ट भी आ जाती है, कई बार इस सवाल को लेकर लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि सर दिल्ली से तो गालिब भी नहीं गए थे, दिल्ली से तो मीर भी नहीं गए थे, सब अलग अलग टाइम पे गए थे वापस भी आए थे। मसला ये है कि दिल्ली जब बर्बाद हो रही थी, मसला क्या है, जाने से मुराद ये नहीं है कि कोई गया था कोई नहीं गया था। जब दिल्ली बार बार अहमद शाह अब्दाली के दूसरे मुसलमान या दूसरे हमलावरों की वजह से दिल्ली जब टूट रही थी, बिखर रही थी, ऐसी कंडीशन में दिल्ली को छोड़ के कोई नहीं गया, तो वो दोस्तों कौन थे, ख्वाजा मीर दर्द थे, जिन्होंने दिल्ली को कभी भी नहीं छोड़ा। जबकि मीर तकी मीर, मीर सौदा, दोनों ने दिल्ली को क्या किया था, छोड़ दिया था। सवाल नंबर 22, ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। 1721 दिल्ली में, 1722 दिल्ली में, 1711 अकबराबाद में, 1738 लखनऊ में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या, 1723 में कौन पैदा हुए दोस्तों, मीर पैदा हुए। कौन हुए हैं, मीर पैदा हुए हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मीर दर्द कौन है, इसके हम असर हैं। हम असर का मतलब है इनके साथ के ही हैं। तो ये तो श्योर है, या तो 21 में होंगे या 22 में होंगे, 11 और 38 तो नहीं होगा। हम असर का मतलब आसपास ही होंगे बिल्कुल। तो इनकी पैदाइश कब है दोस्तों, 1721 में। कब है, 1721 में। ये मीर से कितने साल बड़े हैं, 2 साल बड़े हैं, 2 साल बड़े हैं, ठीक है। सवाल नंबर 23, ख्वाजा मीर दर्द ने शायरी में किससे इस्लाह ली, किससे जाकर अपनी शायरियों में इस्लाह लेना पसंद किया आपने। इमाम बख्श नासिक, खान आरजू, मिर्जा मजहर जाने जाना या शाकिर नाजी। ये सारे ही उस्ताद गिने जाते हैं। बताइए मीर दर्द ने किससे शायरी में इस्लाह ली। इसका सही जवाब है दोस्तों खान आरजू। क्या है, खान आरजू। ये खान आरजू वही है जो कौन है, मीर के सौतेले मामू है। कौन है, मीर के सौतेले मामू, सौतेले
मामून, ठीक है। खान आरजू कौन है? सिराजुद्दीन खान आरजू साहब ने क्या ली है? इस्लाह ली है अपनी शेर व शायरी के लिए। सवाल नंबर 24, ख्वाजा मीर दर्द को किस फन में महारत थी? शेर व शायरी के अलावा और क्या काम आता था? इल्मे नुजूम, तिब, मंतिक या फन मौसीकी? और कौन सी चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था? याद आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो मैं बता देता हूँ इनको दोस्तों। किस में इंटरेस्ट था? फन मौसीकी। मौसीकी कह सकते हैं म्यूजिक, क्या कह सकते हैं? म्यूजिक। आपको म्यूजिक का, तरन्नुम का भी थोड़ा बहुत क्या था अंदाजा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा अच्छी नॉलेज थी, इसलिए ख्वाजा मीर दर्द ने जो भी गजलें लिखी है उस सबको गाया भी जा सकता है, इतने अच्छे फ्लो में आपने उन गजलों को लिखा है। सवाल नंबर 25, ख्वाजा मीर दर्द खालिस डैश शायर कहलाए जाते हैं? गजल गो शायर, कसीदा गो शायर, मसनवी गो या शायर आशोब? गो लिखना मैं भूल गया तो लो गो। ये गो मतलब वो जियो गो वाला गो नहीं है, जाने वाला गो नहीं है, ये गो मतलब कहने वाला गो है, ठीक है। तो ख्वाजा मीर दर्द गजल गो शायर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? खालिस गजल गो। ख्वाजा मीर दर्द ने गजल के अलावा कुछ भी नहीं कहा है, ना मसनवी, ना रुबाई, ना मरसिया, ना कता, कुछ भी नहीं कहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखी है? गजलें ही लिखी है। सवाल नंबर 26, ख्वाजा मीर दर्द की वालिदा की जानिब से सिलसिला कहां जाकर मिलता है? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी तक, हजरत उमर फारूक आजम तक, हजरत गौसे आजम तक या हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक? ख्वाजा मीर दर्द का जो सिलसिला है दोस्तों, वो वालिदा और वालिद दोनों की ही जानिब से इन हजरत तक, इन शख्सियात तक पहुंचता है, दोनों की जानिब से। इसका जवाब क्या है? आपको दोनों ही जवाब देने हैं यहाँ पर। अगर ख्वाजा मीर दर्द की वालिदा की बात की जाए और ख्वाजा मीर दर्द के वालिद की बात की जाए तो दोनों का क्या है? जवाब अलग अलग आएगा। क्या आएगा आपके? ठीक है, ख्वाजा मीर दर्द की वालिदा का सिलसिला कहाँ है दोस्तों? इनका सिलसिला पहुंचता है हजरत गौसे आजम तक, इनका वालिदा का सिलसिला आगे पहुंच जाता है। मैं यहाँ लिखता हूँ वालिदा, क्या लिख देते हैं? वालिदा। अगर हो सकता है सवाल एग्जाम में वालिदा का नहीं पूछे, वालिद साहब का पूछ ले, तो आपको क्या जवाब देना है? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी का सिलसिला इनके वालिद से अगर सिलसिला पूछ ले तो कहाँ जाता है? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी तक। सवाल नंबर 27, वालिद मोहतरम की वफात के बाद दर्द सज्जादा नशीन मुकर्रर हुए, तब उनकी उम्र थी? ख्वाजा मीर दर्द के जो वालिद साहब थे वो क्या थे? पीरी मुरीदी का सिलसिला फरमाते थे, गद्दी नशीन थे। तो उनके जो मुरीदीन थे, मुरीदों का सिलसिला क्या हुआ? उनके इंतकाल के बाद कता हो गया था। उस गद्दी पर जब बैठे थे उस वक्त इनकी उम्र क्या थी? 38 बरस, 39 बरस, 40 बरस या 41 बरस? 41 किताबों में नहीं मिलता है, 38 किताबों में नहीं मिलता है, लेकिन 39 और 40 ये दोनों ही अलग अलग किताबों में मिलता है। दोनों में थोड़ी कंफ्यूजन मिल सकती है, लेकिन आपको इसका ऑथेंटिक आंसर क्या लिखना है दोस्तों? 39। क्या लिखना है? 39 बरस की उम्र थी जब क्या हुआ था? इनके वालिद साहब का इंतकाल होने के बाद गद्दी पर बैठे थे। मीर दर्द के अजदाद का ताल्लुक कहां से था? ईरान से, हिजाज से, बुखारा से या बगदाद से? आपको सभी का याद रखना है कि मीर तकी मीर के खानदान का ताल्लुक कहां से था, मिर्जा गालिब के खानदान का ताल्लुक कहां से था, इनके अजदाद का ताल्लुक कहां से था, सब चीजों को याद रखना है। फिलहाल आपको सिर्फ मीर दर्द का जवाब देना है। उसका सही जवाब क्या है दोस्तों? बुखारा। क्या है? इनके अजदाद का ताल्लुक कहां से था? बुखारा से था। बुखारा से ये लोग हिंदुस्तान आए थे। मीर दर्द के वालिद ख्वाजा मीर नासिर का तखल्लुस था। ख्वाजा मीर दर्द के जो वालिद हैं उनका नाम है ख्वाजा मीर नासिर, और ये भी एक शायर थे। ये भी एक शायर थे, शेर व शायरी फरमाते थे। ये अपना तखल्लुस रखते थे जलीस, नासिर, अंदलीब या जाहिक जाहिक से आपको पता लग जाएगा जाहिक कौन है। मीर अनीस के दादा हैं, उनके खानदान से हैं। जलीस नहीं है। नासिर नाम की मुनासबत से नहीं रखा था, बल्कि अपना तखल्लुस क्या रखते थे दोस्तों? अंदलीब। क्या रखते थे? अंदलीब। अंदलीब मिलके करे आहो जारियां, तू हाय गुल पुकारे में चिल्लाऊं हाय दिल। ये पतरस बुखारी के एक मजमून में ये शेर छपा था। एक जेल में मीर दर्द के हम असर शायर हैं गालिब और मोमिन, मीर और सौदा, आतिश और नासिक, मीर हसन और इकबाल। बहुत इजी सवाल है, लेकिन गुज़िश्ता इम्तिहान में, पिछले एग्जाम में ये पूछा जा चुका है।
और ये सवाल तीनों के साथ पूछा जा सकता है, अलग अलग पूछा जा सकता है। ख्वाजा मीर दर्द के हम असर शायर कौन है दोस्तों? ख्वाजा मीर दर्द के हम असर शायर है मीर और सौदा। मीर तकी मीर और मोहम्मद रफ़ी सौदा, ये इनके हम असर शायर हैं, इन तीनों की तिकड़ी है। उसके बाद अगर ये पूछा जा सकता है गालिब और मोमिन के टाइम का शायर कौन है, तो वो है ज़ौक़। कौन है? ज़ौक़। आपको सभी का हम असर क्या रखना है? याद रखना है। सवाल नंबर 31, दर्द तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर देते हैं, ये कौल किसका है? दर्द तलवारों की आबदारी, तलवारों की चमक किस में भर देते हैं? नश्तरों में भर देते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इंशाअल्लाह खान शाह, अल्ताफ हुसैन अली या मीर तकी मीर, या मीर तकी मीर? इसका सही जवाब मीर तकी मीर तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो हम हमेशा क्या कहते थे आधे आधे शायर हैं। इंशाअल्लाह इंशा इनके पुराने टाइम के हैं, ये भी नहीं होंगे। हाली और आज़ाद में बसते हैं, तो इसका सही जवाब क्या दोस्तों? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है कि दर्द क्या कर देते हैं? तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर देते हैं। सवाल नंबर 32, मामलात तसव्वुफ में दर्द से बढ़कर कोई शायर नहीं गुजरा है, ये कौल किसका है? ये कौल किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अब्दुल सलाम नदवी, इमदाद असर या मोहम्मद कायम चांदपुरी? आपको जितने भी शायर पढ़ाए जाते हैं, पूरे शायर के टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको क्या बताया जाता है? उसका कोट बताया जाता है। लास्ट में आपको क्या बताया जाता है? उनके अक़वाल बताए जाते हैं। उन्हीं अक़वालों में ये चीज़ें मैं क्या करता हूँ? मेंशन करता हूँ। इसलिए इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? इमदाद असर। क्या होगा? इमदाद असर। सवाल नंबर 33, दर्द की पहली तसनीफ इसरारुस सलात या असरारुस सलात किससे मुताल्लिक है? फ़राइज़ नमाज से, कुरान मजीद की तफसीर से, दहली की तबाही से या तसव्वुफ से? दर्द ने जो पहली तसनीफ लिखी है इसरारुस सलात, ये किससे मुताल्लिक है? किससे मुताल्लिक है बताइए? चलो आपको बता दिया जाता है, ये जो किताब है इन्होंने महज 15 बरस की उम्र में, कितनी? 15 बरस की उम्र में लिख दी थी। और उस वक्त कि कहाँ थे? ये एतकाफ में थे। कहाँ थे? एतकाफ में थे। एतकाफ की हालत में लिखी थी। सोचो एतकाफ में किस चीज़ के लिए लिखी होगी? फ़राइज़ नमाज के लिए। किसके लिए लिखी थी? फ़राइज़ नमाज के लिए लिखी थी। सवाल नंबर 34, आगाज़ जवानी में दर्द ने कौन सा पेशा इख्तियार किया था? हकीम का, सिपाही का, मौलवी का या उस्ताद का? शेर व शायरी तो आप फरमाते ही थे और आगे जाकर आप गद्दी नशीन भी हुए थे, लेकिन पहले आपने पेशा कौन सा इख्तियार किया था? पहले आप कौन सा काम करते थे? हकीम थे, सिपाही थे, मौलवी थे या उस्ताद थे? इसका सही जवाब है दोस्तों, पहले क्या थे? वो सिपाही। क्या थे? सिपाहीगिरी का पेशा इख्तियार किया था। सवाल नंबर 35, जेल में मीर दर्द की तसानीफ नहीं है, दर्द दिल, दर्द जिगर, नाले दर्द या आहे सर्द? सभी में दर्द हो, ये भी दर्द है, ये भी दर्द है, ये भी दर्द है, यहाँ दर्द नहीं है। बताइए मीर ख्वाजा मीर दर्द की कौन सी तसनीफ इनमें से नहीं है? दर्द दिल भी है, नालाए दर्द भी है, आहे सर्द भी है, लेकिन दर्द जिगर नहीं है। दर्द जिगर नहीं है। सवाल नंबर 36, जेल में मीर दर्द को नहीं कहा जाता है? सूफी शायर, तसव्वुफ का शायर, जबान का शायर या सूफियाना शायरी का के बाबा आदम? क्या नहीं कहा जाता बताइए? मीर दर्द को सूफी शायर कहा जाता है, मीर दर्द को तसव्वुफ का शायर भी कहा जाता है, मीर दर्द को सूफियाना शायरी का बाबा आदम भी कहा जाता है, लेकिन मीर दर्द को जबान का शायर नहीं कहा जाता है। जबान का शायर नासिख को भी कहा जाता है। सवाल नंबर 37, मीर दर्द का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? मीर दर्द का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? 1784 लखनऊ में, 1785 दिल्ली में, 1786 आगरा में, 1787 इलाहाबाद में। सभी शायरों की डेट ऑफ बर्थ, सभी शायरों की डेट ऑफ डेथ, इनके पैदाइश की तारीख, इनके वफात की तारीख, इनके जाए पैदाइश और इनकी वफात की, इनकी जाए वफात सभी आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है बी, 1785 दिल्ली में इनका क्या हुआ था दोस्तों? इंतकाल हुआ था। क्योंकि दिल्ली तो आपने कभी छोड़ा ही नहीं था, कॉमन सेंस की बात है। आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि मीर दर्द ने कभी दिल्ली को छोड़ा ही नहीं था, तो दिल्ली के बाहर इनकी वफात होनी भी नहीं है। लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद वैसे कैंसिल है। सवाल नंबर 38, जेल में मीर दर्द का शेर नहीं है,
जेल में मीर दर्द का शेर नहीं है, बताइए कौन सा शेर नहीं है? जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। दूसरा शेर है, तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। एक शेर है, शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। और एक शेर है, अर्जो समा कहां तेरी वुसअत को पा सके, एक मेरा ही दिल है वो जहां तू समा सके। बताइए ख्वाजा मीर दर्द का शेर इसमें से कौन सा नहीं है? मैंने आपको ना 2-3 सवाल को मर्ज करके बनाया है। इससे पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो जीने का हाथों मर चले, बताइए किसका शेर है। इस तरह पूछा जा चुका, पर मैंने 2-3 सवाल को मर्ज करके एक साथ बना दिया। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, ये मीर दर्द का शेर है। तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें, ये भी किसका शेर है? मीर दर्द का शेर है। अर्जो समा कहां वो तेरी वुसअत को पा सके, एक मेरा ही दिल है वो कि जहां तू समा सके, ये भी किसका शेर है दोस्तों? किसका शेर है? मीर दर्द का शेर है। लेकिन एक शेर कौन सा है? शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। ये जो शेर है दोस्तों, ये है हमारे मीर अंकल का। किसका है दोस्तों? मीर तकी मीर का है। किसका शेर है? मीर तकी। मीर तकी मीर का है, ठीक है, याद रख लेना। चलिए आगे चलते, कोई बात नहीं, चलाता हूं। सवाल नंबर 39, मिर्जा गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा है? मिर्जा गालिब को हैवान ज़रीफ का लक़ब किसने दिया है? हसरत मोहानी ने, मोमिन खां मोमिन ने, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, या मिर्जा ज़ौक़ ने? या मिर्जा ज़ौक़ ने। हैवान ज़रीफ, ज़रीफ कहते हैं ज़राफ़त वाले अंदाज को, ऐसा हैवान या ऐसा इंसान, ऐसी पर्सनैलिटी जो हमेशा क्या करती हो? हंसी मजाक में रहती हो। ऐसी पर्सनैलिटी को किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। किसने कहा? अल्ताफ़ हुसैन हाली। इनके क्या हैं? बेस्ट शिष्य हैं इनके। ऊद हिंदी, ये अवध हिंदी नहीं है ना, सही से पढ़ लेना, अक्सर पढ़ देते अवध हिंदी, ये हिंदी अवध नहीं, ये है ऊद हिंदी का मौजू क्या है? अफसानवी मजमुआ है, खुतूत का मजमुआ है, शायरी का मजमुआ है, या गज़ल का दीवान है? ऊद हिंदी मिर्जा गालिब का मजमुआ है, तो किसका है? शायरी का है, गज़ल का है, खुतूत का है, अफसानों का है? आपको पता है अफसाने तो लिखे नहीं होंगे, ठीक है, गज़ल का दीवान भी नहीं है। ये क्या है दोस्तों? खुतूत का मजमुआ है। क्या है? खुतूत का मजमुआ है। सवाल नंबर 41, मिर्जा गालिब से पहले बहादुर शाह जफर किसके शागिर्द थे? बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह भी शेर व शायरी करते थे और जफर तखल्लुस रखते थे। क्या रखते थे? जफर तखल्लुस रखते थे। तो ये गालिब इनके क्या थे? उस्ताद थे। गालिब से पहले इनका उस्ताद कौन था? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, मोमिन खां मोमिन, मीर तकी मीर, या दाग दहलवी? बहादुर शाह जफर किसके थे दोस्तों? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के क्या थे? शिष्य थे, या उससे पहले उस्तादी फरमाते थे। और मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का इंतकाल होने के बाद मिर्जा गालिब को बहादुर शाह जफर ने अपना क्या बनाया? उस्ताद बनाया। सवाल नंबर 42, गज़ल गोई के बाद गालिब किस सिन्फ के लिए मशहूर हैं? गालिब मशहूर तो हैं किसके लिए? अपनी गज़लों के लिए। गज़ल के बाद दूसरी कौन सी चीज़ है जिसके लिए मशहूर है? अफसाना निगारी, सफ़रनामा, तनक़ीद निगारी, या मकतूब निगारी? बताइए। गालिब मशहूर हैं अफसाना निगारी के लिए तो नहीं है, सफ़रनामे के लिए भी नहीं है, तनक़ीद के लिए भी नहीं है। गालिब मशहूर है दोस्तों अपने खुतूत के लिए। मकतूब निगारी को भी क्या कहा जाता है? खुतूत निगारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुतूत निगारी भी कहा जाता है, ठीक है। खुतूत निगारी, मकतूब निगारी की बात होती है। गालिब मकतूब निगारी के लिए मशहूर है अपनी गज़लों के बाद। सवाल नंबर 43, हिंदुस्तान की इल्हामी किताब दो हैं, एक मुक़द्दस वेद और दूसरा दीवान गालिब। ये किसका कौल है? ये बात किसने कही है कि हिंदुस्तान की दो अहम किताबें कौन सी दोस्तों? एक तो वेद मुक़द्दस है और दूसरी कौन सी है? दूसरी है दीवान गालिब। ये बात कौन कहता है? अब्दुल माजिद दरियाबादी, अब्दुल रहमान बिजनौरी,
रशीद हसन खां या एहतशाम हुसैन सिद्दीकी। ये सभी तनकीद निगार हैं, सभी नक़ाद हैं। ये बात किसने कही है कि हिंदुस्तान की दो इल्हामी किताबें हैं, दो किताबें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा क्या है, पवित्र है, बहुत ज़्यादा फेमस है। वो कौन कौन सी हैं? एक तो वेद है और दूसरा दीवान गालिब है। ये बात कही दोस्तों अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने। किसने कही है? अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने। सवाल नंबर 44, गालिब किस लक़ब यानी उर्फियत से मशहूर थे? मिर्जा असद, मिर्जा नौशाह, मिर्जा बेग या मिर्जा दुल्हा? एक ही सवाल में 2-3 बातें मैं आपको बता दूंगा। गालिब किस उर्फ से, यानी कहते हैं ना किसी का नाम हो, किसी का नाम बहादुर हो, कोई बब्बन बब्बन कहते हैं, है ना, किसी का नाम गुलशेर हो, गुड्डू गुड्डू कहते हैं। तो गालिब किससे मशहूर थे? गालिब मशहूर थे मिर्जा नौशाह से। किससे मशहूर थे? मिर्जा नौशाह से। क्यों? क्योंकि ये जवाई थे। क्या थे? जवाई। आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा कुंवर, कुंवर सा। हमारे राजस्थान में जवाई होता है ना, जवाई पावना इसको बोलते हैं, दामाद जो होता है, उस दामाद को अगर शहर में आता है तो कभी हमारा कुंवर सा है। कौन है? कुंवर सा। पावना है। कौन है? पावना। मारवाड़ी बोलते पावना। तो ये गालिब कौन थे? जमाई थे, वहां के दामाद थे शहर के, इसलिए उनको सब गालिब को सब क्या बोलते थे? मिर्जा नौशाह। क्या बोलते थे? नौशाह। बहुत छोटी उम्र में आ गए थे वहां पर, और कुंवर सा लोग कहते हैं, मिर्जा नौशाह कहते थे। यहीं पर एक लफ्ज है दोस्तों मिर्जा दुल्हा। मिर्जा दुल्हा गालिब के वालिद का लकब है। गालिब के वालिद का लकब है। ठीक है, गालिब के वालिद हैं, उनका लकब क्या है? लकब नहीं, सॉरी, उर्फ बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? गालिब के वालिद की उर्फियत है। ठीक है, गालिब के वालिद की उर्फियत क्या है? मिर्जा दूल्हा है। और गालिब की उर्फियत क्या है? मिर्जा नौशाह है। सवाल नंबर 45, दर्द दिल में मिर्जा गालिब के हमअसर शायर हैं? दर्द और सौदा, आतिश और नासिक, इकबाल और जोश, मोमिन और ज़ौक़। आसान सवाल है, पहले बता चुका हूं। मिर्जा गालिब के हमअसर कौन है दोस्तों? मोमिन है और ज़ौक़ है और गालिब है, ये 3 है। और दर्द और सौदा और मीर, ये भी 3 है। ये भी क्या है? हमअसर शायर हैं। हालांकि गालिब के ज़माने में नासिर भी थे। सवाल नंबर 46, बकौल गालिब मैंने मुरासले को डैश बना दिया है। मुरासले को बना दिया है, क्या बना दिया? हरदिल अजीज बना दिया है, आसान बना दिया है, मुकालमा बना दिया है, या बेतकल्लुफाना बना दिया है? मैंने मुरासले को, मैंने ख़त को, मुरासला किसको कहते हैं? ख़त कहते हैं। ख़त को मुरासला भी कहते हैं हम, रुका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुका भी कहते हैं, मकतूब भी कहते हैं, लेटर भी कहते हैं, पत्र भी कहते हैं। तो गालिब कहते हैं मैंने पत्र लेखन को, मैंने मुरासले को, ख़त को क्या बना दिया है? मुकालमा बना दिया। क्या बना दिया है? मुकालमा बना दिया। मैंने ख़त को बातचीत करना बना दिया है। आप ख़त में ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई ख़त में क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर किसने कहा है? गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर किसने कहा है? आले अहमद सुरूर, मुमताज़ हुसैन, शमसुर रहमान फारूकी, या यूसुफ हुसैन खान? या यूसुफ हुसैन खान किसने कहा है? इसका सही जवाब है दोस्तों यूसुफ हुसैन खान। क्या है? यूसुफ हुसैन खान। सवाल नंबर 48, इब्तिदा में गालिब तखल्लुस फरमाते थे? असद, गुलाब, मिर्जा या नौशाह? गालिब जब शेर व शायरी लिखना शुरू किया, गालिब ने गज़ल लिखना शुरू किया, तो शुरुआत में आप तखल्लुस क्या रखते थे? असद रखते थे, गुलाब रखते थे, मिर्जा रखते थे, या नौशाह रखते थे? मैंने आपको पहली बार कई बार क्लासेस में बता चुका हूँ बात कि सभी शायर, जितने भी शायर आज तक हुए हैं, सभी शायर ने यही कोशिश की है कि उन्होंने अपने पहला तखल्लुस अपने नाम की मुनासिबत से अपने नाम को ही रखा है। क्योंकि गालिब का नाम भी असद था। गालिब का नाम क्या था? असदुल्लाह। क्या नाम था? असदुल्लाह नाम था। इसलिए उन्होंने भी अपना तखल्लुस क्या रख लिया था? असद रख लिया था। क्या रख लिया था? असद रख लिया था। बाद में पता लगा कि असद नाम का कोई दूसरा शायर भी असद तखल्लुस रखता है, तो उन्होंने कहा मुझे इसको चेंज कर देना चाहिए, नहीं तो आगे क्या हो जाएगा? नंबर 50, जेल में गालिब के खिताबात नहीं है, गालिब को खिताब नहीं दिया गया है, कौन सा? नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निजाम जंग, या शम्सुद्दौला? गालिब को 3 खिताब से नवाजा गया है, चौथे खिताब से नहीं नवाजा गया है।
गालिब को नजमुद्दौला, गालिब को दबीरुल मुल्क और गालिब को निज़ाम जंग तीनों ही दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन गालिब को शमसुद्दौला नहीं दिया गया, शमसुद्दौला नहीं दिया गया है। सवाल नंबर 51 को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको जानना क्या है, जरूरी है। इस तरह के बेहतरीन सवाल मैंने आपको ऐप के अंदर प्रोवाइड कर दिए हैं, ऐप में प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप DSSB का एग्जाम दे रहे हैं, DSSB का एग्जाम दे रहे हैं, DSSSB का एग्जाम दे रहे हैं, तो दोस्तों उसमें मैंने क्या कर रखा है आपके लिए, इस तरह का सवाल आपके लिए बनाए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 51। सवाल नंबर 51, अंग्रेजी हुकूमत की जानिब से गालिब को कितनी पेंशन मिलती थी, कितना वजीफा मिलता था? 400 रुपये सालाना, 600 रुपये सालाना, 700 रुपये सालाना या 800 रुपये सालाना? वार्षिक ईयरली पैकेज क्या था गालिब साहब का? वो था दोस्तों 700 रुपये सालाना, 700 रुपये सालाना। गालिब के दीवान में कसाइद की तादाद कितनी है? कसाइद जमा है दोस्तों कसीदे की, कंफ्यूज मत हो जाना कि कसाइद क्या हो गया। कसीदा, गालिब के दीवान में कितने कसीदे हैं? 2, 4, 6 या 7? गालिब के दीवान में कितने कसीदे हैं दोस्तों? टोटल कसीदे कितने हैं? 4। कितने कसीदे हैं? 4, जिसमें 2 कसीदे तो किसकी शान में है दोस्तों? बहादुर शाह जफर की शान में है, और 2 कसीदे किसकी हैं? हजरत अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में है। ठीक है, समझ में आ गई बात? 2 कसीदे बहादुर शाह जफर के लिए लिखे हैं और 2 कसीदे हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में लिखे हैं। सवाल नंबर 53, यादगार गालिब किसकी तसनीफ है? गालिब के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, उनमें से किताब है यादगार गालिब, जो कि उनकी क्या है? सावाने हयात है। किसने लिखी है? अल्ताफ हुसैन अली, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, रशीद हसन खान या मोहिउद्दीन कादरी जोर? बताइए इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है गालिब के सबसे खास शागिर्द कौन थे? अल्ताफ हुसैन अली। उन्हीं ने इनके बारे में क्या लिखी है? यादगार गालिब लिखी है। गालिब ने कुल कितनी मसनवियां लिखी है? 7, 11, 12 या 22? जिस तरह मीर तकी मीर गजल के लिए जाने जाते हैं, पर मीर ने क्या लिखी है? मसनवियां भी लिखी हैं, शायर आशुब भी लिखे हैं, गालिब ने भी मसनवियां लिखी हैं। बताइए गालिब ने कितनी मसनवियां लिखी हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों 11। क्या है? 11। गालिब ने कितनी मसनवियां लिखी है? 11 मसनवियां लिखी है, 4 कसीदे लिखे हैं, बाकी आपने क्या लिखी है? गजलें लिखी है। सवाल नंबर 55, बहादुर शाह जफर ने गालिब को कितना वजीफा मुकर्रर किया था? अंग्रेजों ने दिया था 700 रुपये, मुगल खानदान की तरफ से गालिब को मिलते थे 30 रुपये माहाना, 40 रुपये माहाना, 50 रुपये माहाना या 60 रुपये माहाना। ये माहाना और सालाना में फ़र्क समझ जाइएगा। ये मंथली है 50 रुपये और ये 700 रुपये ईयरली पैकेज है, ये बात को ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, सही जवाब क्या दोस्तों? 50 रुपये महीने मिलते थे। सवाल नंबर 56, पेंशन के लिए गालिब ने कहाँ मुकदमा पेश किया? कहाँ का सफ़र किया गालिब ने? कानपुर, रामपुर, बनारस या कलकत्ता? कहाँ पर गालिब को मुकदमा लगाना पड़ा अपने पेंशन को वापस बहाल करने के लिए? वो जगह कौन सी थी दोस्तों? वो थी कलकत्ता। कौन सी थी? कलकत्ता। हालांकि कलकत्ता का सफ़र करते करते आपने कानपुर, रामपुर, बनारस का भी क्या किया है? सफ़र किया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। गालिब ने फारसी जबान में मुगल खानदान की तारीख किस उन्वान से लिखी है? दस्तंबो, पंचाहंग, महर नीमरोज या काते बुरहान? इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है महर नीमरोज। ये क्या है दोस्तों? मुगल खानदान के लिए लिखी गई है। मुगल खानदान की, इसमें क्या है? मुगल खानदान की तारीख है, मुगल खानदान का इतिहास है। काते बुरहान क्या है? ये जवाब है। ये क्या है? जवाब है। किसका? एक डिक्शनरी है, लुगत है। क्या है? लुगत। किसने लिखी थी? एक लुगत थी, वो लुगत का नाम था बुरहान काते। लुगत का नाम क्या था दोस्तों? बुरहान काते।
ये बुरहान काते लुगत जो थी, आपने गालिब ने क्या किया, इसका जवाब में वापस क्या लिख दी, काते बुरहान लिख दी कि इस डिक्शनरी में, इस लुगत में, शब्दावली में क्या गलतियां हैं, उन गलतियों को निकाल कर आपने वापस क्या लिख दी, बुरहान काते उल्टा क्या कर दिया, काते बुरहान कर दिया। एक थी दोस्तों दस्तंबो, इसमें क्या है 1857 में जो पहला गदर हुआ था, क्या हुआ था दोस्तों, गदर हुआ था, इस गदर के हालात इसमें बयान है। और पंचांग में क्या है, इसमें इंशा पर्दाजी है, इनकी क्या नजर आती है, इंशा पर्दाजी, ठीक है। ये सब बातें में आपको याद रखनी है। सवाल नंबर 58, गालिब की वफात कब और कहाँ हुई। जैसा कि आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कि सारे शोरा की, सारे मुसन्निफीन की जो भी आती है, उनके आपको जाए वफात, उनके जाए पैदाइश, उनकी पैदाइश की तारीख और वफात की तारीख आपको याद रखनी है। तो गालिब की वफात कब और कहाँ हुई थी, 1859 आगरा में, 1859 दिल्ली में, 1797 आगरा में या 1797 दिल्ली में। चलिए आपका टाइम बहुत ले लिया, फटाफट खींचते इस चीज़ को। जैसा कि आपको पता है गालिब की पैदाइश 1797 में हुई थी, और जैसा कि आपको ये भी पता है कि गालिब पैदा कहाँ हुए थे दोस्तों, आगरा में। कहाँ पैदा हुए थे, आगरा में। तो इनकी वफात कहाँ हुई दोस्तों, इनकी वफात हुई दिल्ली में 1869 में। अगर आपको पूरा डिटेल में पूछ ले कि गालिब की पैदाइश कब हुई है, तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, गालिब की पैदाइश हुई है 27 दिसंबर 1797 में पैदा हुए थे, और 15 फरवरी 1869 में इनकी क्या हो जाती है, वफात हो जाती है। गालिब कहाँ पैदा होते हैं, गालिब आगरा में पैदा होते हैं, और दिल्ली में आपकी क्या हो जाती है, वफात हो जाती है। ये इनकी वफात की जगह है। दोनों चीज़ें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। गालिब से पूरी डेट भी पूछी जा सकती है। सवाल नंबर 59, मोमिन की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। 1800 दिल्ली में, 1852 लखनऊ में, 1869 अकबराबाद में, 1797 में फैजाबाद में। तो जैसा कि आपको पता है मोमिन कौन है, गालिब और ज़ौक़ के कौन है, हम असर उनके साथ के हैं। और बता चुका हूं कि मोमिन कौन है, गालिब के खास दोस्तों में भी शामिल थे। तो गालिब कहाँ थे दोस्तों, दिल्ली में उनका ससुराल था। 1800 में आप पैदा हुए थे। 1800 में दोस्तों क्या लगा था, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज भी कब लगा था दोस्तों, 1800 में वाक़ई हुआ था। सवाल नंबर 60, किस शायर ने अपने तखल्लुस को शेर का जुज बनाकर यानी मानी के अंदाज में पेश किया है, गालिब, ज़ौक़, मीर या मोमिन। ऐसा कौन सा शायर है जिसने अपना तखल्लुस को एक मानी के अंदाज में पेश किया है, मानी खेज बनाकर, मानी खेज अंदाज में पेश किया है, और उसको बोलते हैं हुस्ने मख्ता। क्या बोलते हैं, हुस्ने मख्ता। किसने बनाकर पेश किया है, वो दोस्त है मोमिन। कौन है, मोमिन। सवाल नंबर 61, मोमिन किस उलूम और फनून में महारत नहीं रखते थे। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो गलती होती है ना, वो इस वर्ड के चक्कर होते, नहीं के चक्कर। क्या हो जाती है, नहीं। आप हमेशा पढ़ते हैं मोमिन महारत रखते हैं, मोमिन महारत रखते हैं, मोमिन महारत रखते हैं। जैसे इल्म नुजूम हिकमत आया, आपने फर्स्ट राइट मार दिया, अरे सर सही हो गया। ऐसा नहीं है। कई बार हम नहीं को भूल जाते हैं और जल्दी में टिक मार देते हैं। इस नहीं वर्ड को आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। तो किस में नहीं रखते थे, इल्म नुजूम और हिकमत में, शतरंज और रियाजी में, तिब और मंतिक में, तीरंदाजी और घुड़सवारी में। बताइए, मोमिन इल्म नुजूम हिकमत में भी मार रखते थे, शतरंज और रियाजी में भी, तिब और मंतिक में भी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सभी में महारत रखते थे। नहीं रखते थे किसमें, तीरंदाजी और घुड़सवारी में नहीं थे। घुड़सवारी के शौक की बात आए तो दोस्तों नाम है नासिर काज़मी। नासिर काज़मी एक शायर है, नासिर काज़मी। उनको घुड़सवारी का बहुत शौक था। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, हो जाए तो देख लीजिएगा। सवाल नंबर 62, मोमिन खां मोमिन ने शेर व शायरी को किस लिए चुना, पेशा बनाने के लिए, वक्त काटने के लिए, शौक के लिए, या नाम व मर्तबे के लिए। इस दुनिया में कोई भी काम किया जाता है कुछ चीज़ों के लिए किया जाता है। आदमी काम करता है तो पैसा कमाने के लिए, या लोगों में उसका नाम हो, मर्तबा हो। तो मोमिन ने शेर व शायरी लिखी सिर्फ और सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए। क्योंकि मोमिन कौन थे, हकीम थे, हिकमत उनका पेशा था, डॉक्टर अंदाज उनका था, उनको पैसे टके की जरूरत नहीं थी। शेर व शायरी सिर्फ करते थे शौक के लिए, उनको मजा आता था। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर आता 63, दौरे गालिब में गालिब के बाद दूसरे अहम गजल गो शायर कौन है। गालिब के दौर में गजल गो शायर कौन थे, शाह जफर, मोमिन, शाह नसीर या ज़ौक़।
बहुत टिपिकल सवाल है और ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल भी है। सवाल का जवाब क्या होगा दोस्तों? ज़ौक़ जो है दोस्तों कसीदा निगार हैं। कौन है? कसीदा निगार हैं। शाह ज़फ़र हैं, ये कौन है? ये गज़ल को शायर हैं, पर इतने अहम नहीं हैं जितने गालिब हैं। गालिब के बाद अगर सबसे ज़्यादा गज़ल को शुरा में नाम किसी का मर्तबा रहा है वो है शाह नसीर। कौन दोस्तों? शाह नसीर। इनको उस्ताद नसीर के नाम से भी जानते हैं। सवाल नंबर 64, मोमिन खां मोमिन का खानदानी पेशा क्या था? इनके बाप दादा परदादा, इनके अजदाद क्या काम करते थे? सिपाहगिरी, गज़ल गोई, इल्म नजूम या हिकमत? इसका सही जवाब है दोस्तों हिकमत। क्या है? हिकमत, जिसको तिब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिब। इनके खानदान वाले कौन थे? तबीब थे। सारे कौन थे? डॉक्टर थे। सवाल नंबर 65, किस कॉलेज में मोमिन को फारसी पढ़ाने की पेशकश की गई थी? इलाहाबाद कॉलेज, अलीगढ़ कॉलेज, दिल्ली कॉलेज या लखनऊ यूनिवर्सिटी? ये म्योर नहीं था, मेवर कॉलेज है। मेवर कॉलेज भी इलाहाबाद में। इसका सही जवाब है दोस्तों दिल्ली कॉलेज। क्या है? दिल्ली कॉलेज में फारसी पढ़ाने के लिए आपको बुलाया गया था। मोमिन से पहले किसको बुलाया था? मिर्जा गालिब को। किसको बुलाया था? मिर्जा गालिब को। पर मिर्जा गालिब ने मना कर दिया था। फिर मोमिन को बुलाया और मोमिन ने भी मना कर दिया। मोमिन भी नहीं गए थे। सवाल नंबर 66, जेल में मोमिन खां मोमिन की शायरी का अहम वस्फ विशेषता नहीं है? इश्किया मज़ामीन, मामला बंदी, हुस्न मख्ता या हुस्न मतला? बताइए। मोमिन खां मोमिन की शायरी का अहम जुज नहीं है। क्या नहीं है? इश्किया मज़ामीन आपके शेर व शायरी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मामला बंदी भी पाई जाती है, हुस्न मख्ता अपने नाम को एक मानी खेज अंदाज में अपने तखल्लुस को इस्तेमाल किया है, हुस्न मतला ये कोई तरीका नहीं है। सवाल नंबर 66, मोमिन ने शायरी में किसकी शागिर्द इख्तियार की? किसको अपना उस्ताद बनाया? उस्ताद ज़ौक़ को, मिर्ज़ा गालिब को, शाह नसीर को या बदरुद्दीन जमाली को? ये सारे उनके हमअसर शायर हैं। मिर्ज़ा गालिब इनके खास दोस्तों में थे। ज़ौक़ साहब उस्ताद गिने जाते थे लेकिन मोमिन इनके उस्ताद नहीं थे। इनके उस्ताद कौन थे दोस्तों? शाह नसीर। कौन थे? शाह नसीर। सवाल नंबर 68, मोमिन के अजदाद का ताल्लुक कहाँ से था? दिल्ली से, कश्मीर से, ईरान से या हिजाज से? मोमिन का खानदान कहाँ से था दोस्तों? मोमिन का खानदान था दोस्तों कश्मीर से। कहाँ से था? कश्मीर से। कश्मीर से और बहुत सारे लोग हैं, सादात हसन मंटो है, बहुत सारे लोग हैं, कृष्ण चंद्र हैं, काफ़ी सारे लोग कहाँ से हैं? कश्मीर से हैं। मोमिन खां मोमिन का नाम किसने रखा था? मोमिन का मोमिन नाम किसने रखा था? मोमिन का नाम हबीब रखा था। क्या रखा था? हबीबुल्लाह। क्या रखा था? हबीबुल्लाह नाम रखा था घर वालों ने बचपन में, लेकिन नाम बदल के बाद में मोमिन रख दिया। किसने रखा था? वालिद हकीम गुलाम नबी खान ने। मोमिन के वालिद का नाम क्या है? हकीम गुलाम नबी खान। एक सवाल आपका कंप्लीट कि मोमिन के वालिद का नाम क्या था? दादा हकीम नामदार ने रखा था। ये इनका दूसरा सवाल कंप्लीट। मोमिन के दादा का नाम क्या था? हकीम कामदार। तीसरा सवाल, दादा के भाई का नाम क्या था? कामदार। नामदार कामदार दोनों क्या थे? भाई थे। दादा के भाई का नाम क्या था? कामदार। ये तीसरा सवाल। और चौथा, वालिद के मुर्शिद शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने रखा था। ये चौथा सवाल कि इनके वालिद के मुर्शिद का नाम क्या था? शाह अब्दुल अजीज। एक ही सवाल में आपको चारों सवाल क्या करना है? कंप्लीट करना है। मोमिन से मुतालिक सारी बात आ गई। मोमिन के वालिद का नाम गुलाम नबी, दादा का नाम नामदार, दादा के भाई का नाम कामदार और वालिद के मुर्शिद का नाम शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह। इन्हीं ने इनका क्या रखा था दोस्तों? नाम रखा था मोमिन। क्या रखा था? मोमिन खां मोमिन। सवाल नंबर 70, मोमिन को एक पर्दा नशीन से इश्क हो गया था जो कि तखल्लुस रखती थी, आयशा, तमन्ना, हिजाब या गुलाब? मोमिन को क्या हो गया था? एक पर्दा नशीन से क्या हो गया था? मोहब्बत हो गई थी। क्या हो गई थी? मोहब्बत हो गई थी। और वो मोहब्बत करने वाली लड़की से जो पर्दा नशीन थी वो भी शायरा थी और वो क्या रखती थी अपना तखल्लुस? हिजाब। क्या रखती थी? हिजाब। और नाम उसका पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? उम्मुल फातिमा। उम्मुल फातिमा। ठीक है, अगर आपको नहीं पढ़ना है इतना तो आराम से पढ़ लीजिएगा, याद नहीं रहेगा आपको। उसका नाम था उम्मुल फातिमा। लीजिए, नाम उसका उम्मुल फातिमा था और हिजाब और तखल्लुस रखा करती थी। सवाल नंबर 71, राजा अजीत सिंह ने मोमिन को तोहफे में क्या दिया था? बहुत खास सवाल है। राजा अजीत सिंह ने मोमिन को क्या दिया था? घोड़ा, शेर, हाथी या ऊंट? बड़े से बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? कोई इंसान किसी को बहुत बड़ा गिफ्ट क्या देगा? तो बड़े से बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है दोस्तों? हाथी। क्या दे दिया था? हाथी गिफ्ट में दिया था, तोहफे में दिया था।
सवाल नंबर 72, मोमिन ने कुल कितने कसाइद और कितनी मसनवियाँ लिखी हैं? 6 कसीदे 12 मसनवियाँ, 12 कसीदे 12 मसनवियाँ, 9 कसीदे 12 मसनवियाँ या 12 कसीदे 9 मसनवियाँ? मोमिन ने कुल 9 कसीदे और 12 मसनवियाँ मोमिन ने टोटल लिखी थी। सवाल नंबर 73, अगर मेरे सामने तमाम मुतक़द्दिमीन शुअरा का कलाम रख दिया जाए तो मैं बिला तअम्मुल कह दूंगा कि मोमिन का कलाम छोड़कर सब उठा लो। ये किसका कौल है? मिर्जा गालिब का, नियाज फतेहपुरी का, शाह अब्दुल सलाम नदवी का या शाह नसीर का? इसका सही जवाब है दोस्तों नियाज फतेहपुरी। क्या है? नियाज फतेहपुरी। सवाल नंबर 74, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन रात काटी खुदा खुदा करके, इस शेर में मोमिन ने कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया है? सनत तलमी, सनत तज़ा, सनत इहाम, सनत मुबालिगा। सनत वाला टॉपिक भी अलग से मैंने बनाया है। सनत वाला टॉपिक में आपको अलग से 100 सवाल अलग से दिए जाएंगे सनत को लेकर। तो यहाँ पर खुदा खुदा करके ये एक लफ्ज़ के दो मानी हैं। जब किसी एक लफ्ज़ के दो मानी निकलते हों, चीज़ में वहम पैदा होती है, वहाँ पर कौन सनत होती है दोस्तों? सनत इहाम। क्या होती है? सनत इहाम, यानी बात में वहम पैदा करना। खुदा खुदा करके काटने से मतलब है कि खुदा खुदा करके काटी थी, अल्लाह अल्लाह करके काटी थी, इबादत करके काटी थी, या खुदा खुदा करके नफसी नफसी के आलम में काटी थी। सवाल नंबर 75, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, इस शेर के बदले में किस शायर ने अपना पूरा दीवान देने की बात की थी? ये सवाल दोस्तों बहुत आईएमपी है। ये सवाल पहले कई बार पूछा जा चुका है। एक शेर है छोटा सा, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमिन ने शेर लिख दिया था। एक शायर को इतना ज़्यादा पसंद आया तो उसने कहा कि मेरे 100 गज़लों का दीवान मैं आपके नज़र कर दूंगा, आप बस कह दो ये शेर मैंने लिखा है। लेकिन मोमिन ने ये शेर उनको नहीं दिया था। वो कौन थे? इब्राहिम ज़ौक़, शाह नसीर, मिर्ज़ा गालिब या बहादुर शाह ज़फ़र? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब क्या दोस्तों? मिर्ज़ा गालिब। क्या है? मिर्ज़ा गालिब। सवाल नंबर 76, मोमिन की वफात कब और कहाँ हुई थी? 1800 दिल्ली में, 1852 दिल्ली में, 1869 अकबराबाद में, 1842 लखनऊ में? इसका सही जवाब है दोस्तों 1852 दिल्ली में। 1800 में उनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है। सवाल नंबर 77, गजल की गर्दन बिला तकल्लुफ उड़ा देनी चाहिए, ये किसका कौल है? हाली, कलीमुद्दीन अहमद, रशीद अहमद सिद्दीकी या अजमतुल्लाह खां? गजल की गर्दन क्या कर देनी चाहिए दोस्तों? उड़ा देनी चाहिए। किसने की थी बात? ये बात कही थी दोस्तों अजमतुल्लाह खान ने। किसने कही थी? अजमतुल्लाह खान ने। सवाल नंबर 78, उर्दू गजल को बेवक्त की रागनी किसने करार दिया है? और उर्दू गजल बेवक्त की रागनी है जब गाई जाती है। कलीमुद्दीन अहमद, जोश मलियाबादी, मौलाना हाली या फिराक गोरखपुरी? किसने कहा था? इसका सही जवाब है दोस्तों मौलाना हाली। किसने कहा था? मौलाना हाली ने क्या है? उर्दू गजल बेवक्त की रागनी है और मौलाना हाली को सबसे ज्यादा क्या पसंद थी? मसनवी। उन्होंने कहा था मसनवी बहुत कारामद है, मसनवी बहुत ज्यादा कारामद सिर्फ है और गजल तो बेवक्त की क्या है? रागनी है। सवाल नंबर 69, मरसिया, मसनवी, कसीदा और शहर आशोब 18वीं सदी की मकबूल तरीन असनाफ शायरी में शामिल हैं। 10 जेल शौरा में किसने इनमें से किसी एक पर भी तबाज़मई नहीं की है? एक ज़माना था जब मरसिया, मसनवी, कसीदा, शहर आशोब बहुत ज़्यादा चलते थे। उस ज़माने में एक शायर ऐसा था जिसने इसको हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ गज़लें लिखी, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा। ऐसा कौन था? सौदा, मुसाफी, मीर तकी मीर या दर्द? तो आपको पता है मीर तकी मीर ने तो मसनवी भी लिखी है, तो नहीं होंगे। सौदा ने कसीदे भी लिखे हैं, तो नहीं होंगे। सौदा ने मरसिए भी लिखे हैं, मुसाफी ने भी मरसिए लिखे हैं। तो बचा कौन दोस्तों? मीर दर्द। कौन है? मीर दर्द, जिन्होंने इसके अलावा गजल के अलावा कुछ भी नहीं लिखा। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही जाने बाग तो सारा जाने हैं। मंदरजा वाला शेर किसका है? मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द या फानी बदायूनी? बताइए। ये शेर है दोस्तों मीर तकी मीर का। क्या है? मीर तकी मीर का। और इस शेर में कौन सी सनद है? मुरातुन नजीर। सवाल नंबर 81, मीर तकी मीर को मीर खमीर किसने कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी, कायम चांदपुरी, हाली या कलीमुद्दीन अहमद? ऐसे सवाल होते हैं जो आपसे इससे पहले कभी पूछे नहीं गए हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल ये क्या है? सवाल हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ढूंढ के लाए हैं, बहुत मुश्किल से आपके लिए इकट्ठे किए हैं। अब आपको सोचना है, समझना है और ढंग से जवाब देना है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मीर तकी मीर को मीर खमीर कहने वाले कौन है दोस्तों? कायम चांदपुरी हैं। कौन है? कायम चांदपुरी हैं। सवाल नंबर 82, गालिब ने इब्तिदा में किसकी शायरी का असर कबूल किया था? जब गालिब ने शेर व शायरी लिखना शुरू किया तो सबसे पहले किसको शुरू किया था लिखना? मीर को, सौदा को, वली को या खान आरजू को? मीर तकी मीर, मोहम्मद रफ़ी सौदा, वली दक्कनी या सिराजुद्दीन अली खान आरजू? सबसे पहले किसका असर कबूल किया था? तो मीर तकी मीर इसका क्या है दोस्तों? सही जवाब है। गालिब ने भी मीर को कबूल किया है। मुहासिन कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? शौकत सब्जवारी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, कलीमुद्दीन अहमद या शमसुर्रहमान फारूकी है? ये फारूक नहीं है दोस्तों, फारूकी है, शमसुर्रहमान फारूकी। बताइए कौन है इसका सही जवाब? ऐसे सवालों पर आपको टाइम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये सवाल बहुत अजीब है, इसलिए आपको सोचने में थोड़ा क्या मिल जाए, वक्त मिल जाए। सही जवाब क्या है इसका दोस्तों? अब्दुर्रहमान बिजनौरी। सवाल नंबर 84, उफ़्कार गालिब के मुसन्निफ कौन है? अब्दुर्रहमान बिजनौरी, हाली, रशीद अहमद सिद्दीकी या खलीफा अब्दुल हकीम? क्या सही जवाब है दोस्तों इसका? उफ़्कार गालिब किसने लिखी है दोस्तों? यादगार गालिब तो हाली ने लिखी है, तो ये नहीं होगा। उफ़्कार गालिब किसने लिखी दोस्तों? खलीफा अब्दुल हकीम ने। सवाल नंबर 85, आरिफ का नाम क्या है जिसका मिर्जा गालिब ने मरसिया लिखा है? असगर अली खान, हुसैन अली खान, जियाउद्दीन खान या ज़ैनुल आबिदीन? गालिब के 7 औलाद हुई थी और सातों की सातों ही क्या हो गई थी? वफात पा गई थी। तो गालिब ने क्या किया था? अपनी बीवी के भांजे को गोद लिया था और वो तखल्लुस रखता था आरिफ। बड़ा होने के बाद इसका इंतकाल हो गया था। फिर इसके दोनों बच्चों को भी, पहले छोटे बच्चे को, फिर इसके बड़े बच्चे को क्या लिया था? गोद लिया था। और आरिफ का नाम क्या था? ज़ैनुल आबिदीन। क्या नाम था? ज़ैनुल आबिदीन, जिसके नाम पर आरिफ मरसिया आरिफ लिखा। क्या लिखा है? मरसिया आरिफ लिखा। गालिब को दिल्ली वाले मिर्जा नौशा कहते थे, क्यों कहते थे? क्योंकि उनका तखल्लुस नौशा था, उनका तखल्लुस नौशा भी था, उनका बचपन का नाम था, नौशाही की तरह रहते थे, या दिल्ली उनकी ससुराल थी, या उनका ससुराल था। मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि दिल्ली क्या था? उनका ससुराल था, और ससुराल के से कुंवर साहब होने की वजह से उनको सब क्या बोलते थे? मिर्जा नौशा कहते थे। सवाल नंबर 87, मंदरजा जेल में कौन माहिर गालिबियात है? माहिर गालिबियात कौन है? जगन्नाथ आजाद, मालिक राम, आल अहमद सुरूर या मोहम्मद हुसैन आजाद? इस पर आइन पे लिख रहा हूं ताकि आप ध्यान रखें, सवाल आता रहता है, इस तरह के टिपिकल सवाल आते हैं। माहिर गालिबियात कौन है दोस्तों? मालिक राम। कौन है? मालिक राम। सवाल नंबर 88, नक्श फरियादी है किसकी शोख ये तहरीर का? कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। मंदरजा वाला शेर किसका है? ये बहुत फेमस शेर है। अगर आपने नहीं पढ़ी गजलें तो आपकी कमी है, बाकी अगर आप गजलों को पढ़ा है, आपने किसी चीज़ के बारे में डिटेलिंग में पढ़ा है, तो आपको पता होगा ये फेमस शेर किसका है। मोमिन का है, शाद अजीम आबादी का है, मिर्जा गालिब का है या शमसुर्रहमान फारूकी का है? ये बहुत फेमस शेर दोस्तों किसका है? मिर्जा गालिब का है। किसका? मिर्जा गालिब का है। सवाल नंबर 89, मोमिन की वफात कैसे हुई थी? बीमारी की वजह से, घोड़े से गिरकर हुई थी, घर के कोठे से गिरने से हुई थी, या उनको कत्ल कर दिया गया था? मोमिन की वफात क्यों हो गई थी? मोमिन अपने घर पे कुछ काम करवा रही थी छत पर, तभी अचानक से उनका छत से क्या हो जाता है? पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं, जिससे उनके हाथ पैर टूट जाते हैं। और यही उनके कब्र के ऊपर जो लगा होता है पत्थर पे लिखा है दस्तो बाजू बा शिकस्त। फारसी में क्या लिखा है? दस्तो बाजू बा शिकस्त। इसका मतलब होता है हाथ पैर टूट गए। और ये जख्म इतने ज़्यादा गहरे, इतनी शदीद चोट लगी थी कि एक दिन के तड़पने के बाद दूसरे दिन का क्या हो जाता है? इंतकाल हो जाता है, घर की छत से गिर जाते हैं। सवाल नंबर 90, मोमिन हाफिज कुरान भी थे, लेकिन वो किस मसलक से ताल्लुक रखते थे? बरेलवी, देवबंदी, वहाबी या इनमें से कोई नहीं? मोमिन क्या थे? कुरान हाफिज भी थे। उनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज था, बहुत ज़्यादा कैचअप पावर थी चीज़ों को याद रखने की। और ये कौन से मसलक से ताल्लुक रखते थे? वहाबी थे। कौन थे? वहाबी थे। सवाल नंबर 91, गालिब ने बेरंग मनस्त किसे कहा है? बेरंग मनस्त, कोई रंग नहीं है, कोई मजा नहीं है, कोई मजा नहीं है। किस में नहीं है? अपने फारसी कलाम
को, अपने उर्दू कलाम को, अपनी गज़लों को, अपने खतूत को। गालिब ने अपनी ही चीज़ों को लिखने के बाद कहा है कि मुझे इस चीज़ में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, इसमें कोई रंग नहीं है, कोई खास नहीं है, मुझे पढ़ने में कोई शौक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो क्या है दोस्तों? वो है गालिब का उर्दू कलाम। क्या है गालिब का उर्दू कलाम? गालिब को अपना उर्दू लिखा हुआ पसंद नहीं है, क्योंकि गालिब को फारसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, फारसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सवाल नंबर 92, गज़ल की निशात सानिया का इमाम किसे कहा जाता है? गज़ल दोबारा शुरू हुई किसके ज़रिए हुई? हसरत मोहानी, जिगर मुरादाबादी, मजरू सुल्तानपुरी या शाद अजीमाबादी? एक यहाँ पर सवाल और बता देता हूँ आपको, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि गज़ल का इमाम किसे कहा जाता है, गज़ल का इमाम, तो क्या बताएंगे दोस्तों आप? मीर तकी मीर। क्या बताएंगे? अगर आपसे ये पूछा जाए जदीद गज़ल का इमाम कौन है, जदीद गज़ल का इमाम, तो क्या क्या जवाब देंगे दोस्तों? हसरत मोहानी। हसरत मोहानी। हसरत मोहानी कौन दोस्तों? जदीद गज़ल के इमाम है। ये दोनों सवाल भी आपको इसी पैटर्न में क्या रखने हैं, याद रखने हैं। और आपसे पूछा जाए गज़ल की निशात सानिया का इमाम कौन है, तो वो कौन है दोस्तों? मजरू सुल्तानपुरी। कौन है? मजरू सुल्तानपुरी। सवाल नंबर 93, मीर ने रेख्ता का मुसल्लम सबूत किसे कहा है? जाफर जटली, इस्माइल अमरोही, वली दक्कनी या कुली कुतुब शाह? रेख्ता का मुसल्लम सबूत किसे कहा है? यानी मीर खुद जिनसे बहुत इंस्पायर्ड थे, रेख्ता से बहुत इंस्पायर्ड थे कि उनको देख देख के मैं सीखा हूं, वो कौन दोस्तों? वो है वली दक्कनी। कौन है? वली दक्कनी। सवाल नंबर 94, गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से कैसा होता है? जुदा गाना, बेरब्त, मुसलसल या पेचीदा? गज़ल का हर शेर अपना आप में क्या हो जाता है? जुदा गाना। क्या होता है दोस्तों? जुदा गाना, अलग अलग होता है, एक दूसरे से अलग रखता है, एक शेर में मुकम्मल बात कह दी जाती है। सवाल नंबर 95, मुसव्विर गम किसे कहा जाता है? मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। मुसव्विर गम किसे कहा जाता है? फानी को, गालिब को, नून मीम राशिद को या अल्लामा राशिदुल खैरी को? बहुत बार पूछा गया सवाल है, इसका सही जवाब है दोस्तों अल्लामा राशिदुल खैरी को क्या कहा जाता है? मुसव्विर गम। क्या कहा जाता है? मुसव्विर गम कहा जाता है। सवाल नंबर 96, किसके नजदीक गजल उर्दू शायरी की आबरू है? उर्दू शायरी की आबरू क्या है? गजल है। किसने कहा है? अब्दुल रहमान बिजनौरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक या अल्ताफ हुसैन हाली? तो ये बात जब आप थोड़े बहुत पढ़ेंगे ना तो आपको याद लगेगा कि अल्ताफ हुसैन हाली तो गजल को पसंद भी नहीं करते थे, मसनवी पसंद थी। तो एक ऑप्शन तो आपका कट जाएगा जब आप डिटेल में चीज़ों को ढंग से पढ़ेंगे। तो आपके सामने बच जाएंगे 3 लोग, फिर आपको पता लगेगा इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? डी है। क्या है? बी इसका सही जवाब है, रशीद अहमद सिद्दीकी है। सवाल नंबर 97, मोमिन की गज़लों में कौन सी खुसूसियात पाई जाती है? यासियत, फिक्र फलसफा, तारीख ख्याल या सोजो गुदास? मोमिन का लिखने का, शेर व शायरी के लिखने का, गज़लें लिखने का एक दायरा महदूद था। मोमिन ने सिर्फ गज़लें कही हैं और इसको मोहब्बत को अलग अलग ढंग से आपने क्या किया है? पेश किया है। और मोमिन की शायरी में सबसे ज़्यादा क्या नज़र आता है? फिक्र व फलसफा नज़र आता है। सवाल नंबर 98, मोमिन खां मोमिन के लिए मकर शायराना का लक़ब किसने इस्तेमाल किया है? मोमिन को किसने कहा है मकर शायराना? ये मोमिन का लक़ब भी है। जिया बदायूनी, फिराक गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी या मजरूह सुल्तानपुरी? मोमिन को मकर शायराना किसने कहा है? मोमिन को मकर शायराना कहा है दोस्तों जिया बदायूनी। किसने कहा है? जिया बदायूनी ने कहा है। सवाल नंबर 99, मीर तकी मीर ने दर्ज झेल शेर में किस दक्कनी शायर को अपना माशूक कहा है? मीर ने अपना आपको आशिक कहा है और उसे माशूक कहा है। किसे कहा है? खुगर नहीं कुछ यूं ही हम, रेख्ता गोई के डैश माशूक था जो अपना बाशिंदा दक्कन का था। ये 2 शेर हैं, मतलब एक के नीचे एक है, डैश नहीं है। दो लाइन थी, मैंने एक लाइन में लिख दिया पूरा। खुगर नहीं कुछ यूं ही हम, रेख्ता गोई के माशूक था जो अपना बाशिंदा दक्कन का था। दक्कन का कौन था? सिराज औरंगाबादी, वली दक्कनी, मुल्ला नुसरती या अली आदिल शाह सानी? आपको बता दूं दोस्तों, औरंगाबाद जो जगह है ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र भी किस में काउंट होता है? दक्कन में ही काउंट होता है। तो दक्कन के लोग औरंगाबादी भी कहलाते हैं। लेकिन मीर तकी मीर किससे इंस्पायर्ड थे? किसको अपना फैन मानते थे? किसके फैन थे? वो थे वली दक्कनी से। कितने थे? वली दक्कनी के। आज का हमारा आखिरी सवाल ध्यान से सुने। गालिब के शेर का मिसरा उला क्या है?
मुश्किलें इतनी बड़ी कि मुझ पर कि आसा हो गई। ये शेर का दूसरा मिसरा है। तो बताइए पहली लाइन क्या है? पहली लाइन क्या है? रंज का खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, रंज का खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, गम का खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, गम का खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। देखिए दो ही लफ्जों को, एक गम और एक रंज को बार बार आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके आपको मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आप सवाल में क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाएं। आपके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि आप शेर को ढंग से पढ़ें, याद रखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। इसका सही जवाब है दोस्तों बी, रंज का खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। एक लफ्ज इसमें खोगर, क्या है? खोगर। खोगर किसको कहते हैं? हिंदी में होता है ना आदी, कि मैं किसी चीज का आदी हो गया हूं, काम करने का लत लग गई, आदी हो गया हूं। तो इंसान अगर दुख से आदी हो जाएगा तो वो दुख क्या हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे कि मुश्किलें इतने बड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई मेरी जिंदगी, मैं मुश्किलें झेल झेल क्या हो गया, आसान हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपके समझ में आ गई होगी। इन सवालों में से कोई चीज नहीं बची है जो मीर मोमिन, मीर तकी मीर, मोमिन खां मोमिन, मिर्जा गालिब और ख्वाजा मीर दर्द से कोई भी सवाल आपसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद पूरी करता हूं बहुत अच्छी तरह से आप सवाल छांट के बनाए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने अभी तक भी प्ले स्टोर पर जाके ऐप नहीं डाउनलोड किया है, फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। इस तरह के बेहतर सवाल आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज के रूप में मिलने वाले हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।